बाबा क्या हुआ? आपकी कुछ तबीयत खराब लग रही है। हाँ बेटा, तबीयत तो खराब है। पता नहीं भगवान ने अब और कितने दिन लिखे हैं जिंदगी के। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान ने आपकी 100 साल की उम्र लिखी है। बेटा तू कहाँ 100 साल की बात कर रही है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इस साल का आखिरी दिन भी मैं देख पाऊंगा। बाबा क्या हो गया है आपको? इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं आप? बेटा तेरे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। बेटा मैं तो बस यही चाहता हूँ, मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं तेरी शादी देख लूँ। बाबा आपकी इतनी तबीयत खराब है और आप अभी भी मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी। आप बस अभी अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। बेटा मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो पाऊंगा। तू बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मेरे आंखें बंद होने से पहले शादी कर ले बेटा। ठीक है बाबा मैं शादी कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। दीक्षा तू क्या सच कह रही है? बेटा तू शादी करेगी? हाँ माँ, अब जब बाबा की यही आखिरी इच्छा है तो मैं शादी जरूर करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। देखा ना उर्मिला, मेरी प्यारी बेटी कितनी समझदार है। उसे जब ये लगा कि बाबा की ये आखिरी इच्छा है तो कैसे झटपट मान गई। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आपको कुछ सामान तो नहीं मंगवाना है? मैं शाम को आते वक्त ले आऊँगी। नहीं बेटा, मुझे कोई सामान नहीं मंगवाना है। और तू भी आज ऑफिस नहीं जाएगी? ऑफिस नहीं जाऊँगी? क्यों, क्या हुआ माँ? बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तेरे बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, तू उसकी चिंता मत कर। तो फिर आप मुझे ऑफिस जाने से मना क्यों कर रही हैं? क्या हुआ, कोई बात है क्या? तुझे मेरी दोस्त याद है ना रेशमा? उसने तेरे लिए एक लड़का ढूंढा है। वो लड़का और उसकी माँ आज यहाँ तुझसे मिलने आ रहे हैं, इसीलिए तुझे घर पे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। माँ पर इतनी जल्दी शादी? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। बेटा तू ये क्या कह रही है? तूने कुछ ही दिन पहले तो अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि तू शादी करेगी। हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बाबा से प्रॉमिस किया था, पर इतनी जल्दी? बेटा आज नहीं तो कल तो तुझे शादी करनी ही है, तो अभी लड़का देख तो ले पहले। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो मिल लूंगी। वैसे कितने बजे तक आने वाले हैं वो लोग? 11 बजे तक आ जाएंगे। तो एक काम कर, अभी तो अपने कमरे में बैठ, जब वो लोग आ जाएंगे तो मैं तुझे बुला लूंगी। अच्छा ठीक है माँ, कोई मदद की ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी बिल्कुल नहीं बहन जी, घर आसानी से मिल गया था। वो आपकी दोस्त रेशमा ने एड्रेस अच्छे से समझा दिया था। वैसे रेशमा तो कह रही थी कि वो भी आएंगी, कहीं आई नहीं अभी तक। अरे रेशमा के बेटे की अचानक से तबीयत खराब हो गई तो बस उसे उसके पास ही जाना पड़ा। ओह, अब ठीक है वो? जी अभी तो पता नहीं, आज शाम को ही पहुंचेगी वो तो वहां पर। अरे बेटा अक्षय, आप क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलिए। अरे बहन जी, मेरा बेटा तो बहुत बोलता है, बस अभी आपके सामने शर्मा रहा है ना। एक बार आप इसे अच्छे से जान लेंगी ना तो खूब बातें करने लग जाएगा आपसे भी। चलो ये बात तो अच्छी है, हमारी बिटिया भी बहुत बोलती है। चलो फिर तो राम मिलाई जोड़ी है जी। वैसे बहन जी अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी हाँ बुलाती हूँ, मैं तो बातों बातों में उसको बुलाना ही भूल गई। दीक्षा, बेटा दीक्षा। जी मम्मी आ रही हूँ। जी बहन जी, ये है हमारी बेटी दीक्षा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा नमस्ते। बहन जी मानना पड़ेगा, बेटी तो आपकी बहुत सुंदर है। जी धन्यवाद बहन जी, अब सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। देखिए बहन जी, हमें तो दीक्षा तभी पसंद आ गई थी जब रेशमा ने दीक्षा की फ़ोटो हमें दिखाई थी, पर फिर भी मुझे लगता है एक बार बच्चों को भी आपस में बात कर देनी चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें बच्चों को एक दूसरे से बात करने देना चाहिए पहले। आखिरकार ज़िंदगी तो इन्हीं की है, इन्हीं ने साथ में गुजारनी है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी आप। बेटा अक्षय, तुम और दीक्षा जाओ, आपस में थोड़ा देर बात कर लो। दीक्षा, बेटा अक्षय को बाहर ले जाओ। जी चलिए। जी बिल्कुल, आगे आप चलिए। बैठिए बहन जी, जब तक बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं तब तक हम भी आपस में कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बहन जी। वैसे बहन जी आप रेशमा को कब से जानती हैं? जी वो रेशमा पहले हमारी किराएदार थी,
पर जब उन्होंने अपना घर बना लिया तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद भी हमारी दोस्ती टूटी नहीं। रेशमा बता रही थी आपका घर भी उनके बगल में ही है। जी, हम तो वहाँ काफ़ी पहले से ही रहते थे। अक्षय के पापा ने सबसे पहला घर वहीं बनाया था। बहुत तारीफ कर रही थी वो आपकी बेटी की। रेशमा ने बचपन से दीक्षा को देखा है ना, इसीलिए। ये अच्छा है, रिश्ते जब जान पहचान के लोगों में हो ना तो आगे जाकर परेशानियां नहीं रहती। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी। हमने भी इस रिश्ते के लिए इतनी जल्दी इसीलिए हाँ कर दिया था क्योंकि वो रेशमा के जानने वाले थे। इन्होंने तो तुरंत कह दिया था अगर रेशमा ने कोई लड़का ढूंढा है तो अच्छा ही होगा। वो क्या है ना, रेशमा दीक्षा को अपनी बेटी के जैसा मानती है बिल्कुल। वैसे बहन जी भाई साहब नहीं नजर आ रहे हैं, घर से बाहर गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, इनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए मैंने कहा आप रूम के अंदर ही रहिए। वो क्या है ना, इन्फेक्शन फैलने का भी डर रहता है। हाँ ये भी बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए कोई बात नहीं, उनसे कभी किसी और समय मुलाकात हो जाएगी। वैसे आप हमेशा ही इतना चुप रहती हैं या आज कुछ स्पेशल है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी ही तो बात है, आपकी मम्मी ने तो कहा था कि आप बहुत बोलती हैं, पर आप तो कुछ कह ही नहीं रही हैं। अब मैं क्या कहूँ, आप पूछिए ना, जहाँ आपको पूछना है। अच्छा ठीक है, ये तो बताइए आप जॉब कहाँ करती हैं? मैं एक IT फॉर्म में जॉब करती हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं बैंक में जॉब करता हूँ, पता तो होगा ही आपको। हाँ बताया था मम्मी ने। वैसे क्या बात है, रिश्मा आंटी बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। बस वो तो ऐसे ही हैं। नहीं, अब लगता है सही कर रही थी। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। वैसे आप ये शादी करना तो चाहती हैं ना? हाँ, अब आप यहाँ तक आए हैं तो शादी करना ही चाहती होंगी, वरना आप यहाँ हमारे घर पर थोड़ी होते अभी। अच्छा ये भी ठीक है। चलिए, मुझे तो आप पहले से ही पसंद थी। अब जब मुझे ये पता चल गया है कि आप भी शादी करना चाहती हैं तो हम बता देते हैं अपनी मम्मियों को। हाँ चलिए। अरे बच्चों आ गए तुम लोग। बेटा अक्षय, कैसी लगी तुम्हें दीक्षा? माँ आप तो जानती हैं, मैंने तो दीक्षा को उसकी फ़ोटो देखते ही पसंद कर लिया था। और दीक्षा बेटा तुम्हें कैसा लगा अक्षय? अब मम्मी आपने पसंद किया है तो अच्छे ही लगे होंगे। बहुत प्यारी है आपकी बेटी, देखिए तो कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। चलिए बहन जी, अब जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम जल्द से जल्द शादी की डेट निकलवा लेते हैं। वो क्या है ना, दीक्षा के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो चाहते हैं उन्हें कुछ हो इससे पहले वो दीक्षा की शादी देखना चाहते हैं। हाँ हाँ बहन जी, हम जल्द से जल्द शादी की डेट निकलवा लेते हैं। वो क्या है ना, हम भी अपनी बहू रानी का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां देखी पर अक्षय को कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। आपकी बेटी की तो फोटो देखते ही उसे पसंद आ गई थी। चलिए तो ठीक है बहन जी, हम अपने पंडित से डेट निकलवा कर आपको बता देंगे। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। अभी फिर हम चलते हैं। जी आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, आपको कम से कम दीक्षा के ससुराल वालों से मिलने बाहर तो आना चाहिए था, एक बार लड़का ही देख लेते। सविता तुम ये क्या कह रही हो? अगर मैं बाहर आ जाता तो उनके सामने थोड़ी एक्टिंग कर पाता बीमार होने की। और तुम अच्छे से जानती हो दीक्षा ये शादी सिर्फ मेरे बीमार होने की वजह से कर रही है। मैं इसीलिए उसके सामने भी नहीं जाता कि कहीं हमारा राज ना खुल जाए। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाता कि आप बीमार नहीं हैं और सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहे हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। इसीलिए तो मैं बाहर नहीं आया। जो तुम बाद में सोचती हो वो मैं पहले ही सोच लेता हूँ। तुम ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ, तुमने उर्मिला जी को कहा ना कि ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए? हाँ मैंने उन्हें कह दिया था, और वैसे भी मैंने उन्हें कहा है कि डेट हम अपने पंडित जी से निकलवाएंगे, तो जल्द से जल्द जो भी डेट मिलेगी हम उसी पे दीक्षा की शादी करवा देंगे। ये ठीक किया तुमने। चलो ठीक है, आज ही तुम पंडित जी को कॉल करके जल्द से जल्द कोई डेट निकलवा लो। हाँ ठीक है, मैं आज ही पंडित जी को कॉल कर लूँगी। अरे यार, अब ये इंसान मुझे कॉल क्यों कर रहा है? क्या बात करूँ मैं इसको कॉल उठा के भी। जी अक्षय जी बोलिए। क्या बात है दीक्षा, तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, ट्रू कॉलर पे नाम जो आ गया था आपका, और आपने ही कहा था आप घर पहुंचते ही मुझे कॉल करेंगे। क्या बात है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अच्छा ये छोड़िए,
आप बताइए क्यों कॉल किया? आपको कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। मैंने तो बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। अब क्या मैं उस लड़की को ऐसे कॉल भी नहीं कर सकता जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा तो फिर बताइए कुछ अपने बारे में। वैसे भी आपके घर पे हमें बात करने का अच्छे से मौका नहीं मिला। मैं क्या बताऊं अपने बारे में? आप ही कुछ बता दीजिए अपने बारे में। आपको मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं? मैं आपको कब से देख रहा हूँ और मैंने नोटिस भी किया है, आप जब भी बात करती हैं थोड़ी रुखी रुखी सी ही बात करती हैं। आपको ये शादी करनी है ना? अक्षय जी, मुझे ये शादी करनी है। वो क्या है ना, मैंने आज तक इससे पहले कभी किसी लड़के से बात नहीं की है, तो मुझे नहीं पता कि कैसे बात करते हैं। ओहो, तो अच्छा ये रीज़न है। अच्छा वो आपने ये बता दिया, वरना मैंने तो अपने दिमाग में अलग अलग कहानियाँ बनाना शुरू कर दिया था। कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वैसे ये तो बताइए, आपकी मम्मी पंडित जी से बात करने वाली थी, दिन निकलवाया उन्होंने? जी हाँ, निकलवा लिया है। 2 हफ्ते बाद का दिन निकला है। क्या 2 हफ्ते बाद का दिन? ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है? मैं तो बस इसलिए कह रहा था आप लोगों को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा क्या है, हम तो लड़के वाले हैं, हमें तो सिर्फ बारात लेके आपके यहाँ आना है। आप चिंता मत कीजिए, हमारी सारी तैयारियां हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा है, मुझे तो वैसे भी जल्द से जल्द आपको अपने घर लाना है। चलो ठीक है, अभी मैं कॉल रखता हूँ, मम्मी को भी बता देता हूँ। ये ठीक है। पागल इंसान कितनी बातें करता है, पता नहीं क्या चाहता है। अरे बहू, बेटा तू यहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। जी मम्मी जी, कहिए, कुछ काम था क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी कि तूने खाना तो बना लिया है ना? अच्छा, थोड़ी देर में आता होगा। उसे 7 बजे से पहले खाना खाने की आदत है। खाना? हाँ हाँ, बना दिया है मैंने। वो जैसे ही आएंगे वैसे ही टेबल पे लगा दूंगी। ये अच्छा कर दिया बेटा तूने, जो खाना पहले बना लिया। चल ठीक है, जब अक्षय आएगा तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी पहले ही खाना खा लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी, ये आएंगे तो मैं आपको बुला लूँगी। अरे यार, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, अक्षय जी को कॉल कर देती हूँ, वो खाना बाहर से लेके आ जाएंगे। हेलो अक्षय जी, आप कहाँ पहुँचे हैं? आधा घंटा लग जाएगा दीक्षा, वो क्या है ना, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आप नहीं पहुँचे हैं तो आप होटल से कुछ अच्छा सा डिनर के लिए लेके आ जाइएगा। क्यों, तुमने खाना नहीं बनाया है क्या? नहीं, वो क्या है ना, आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ बाहर का हो जाए, खाना तो हम रोज़ ही खाते हैं। अच्छा, तुम्हारा मन है तो लेके आ जाऊँगा। वैसे तुम मम्मी के लिए तो खाना बना रही हो ना? वो क्या है ना, वो बाहर का खाना नहीं खाती हैं। एक दिन खा लेंगे अक्षय जी, आप लेके तो आइए, वो भी घर का खाना खा खा कर उब गई होंगी। अच्छा ठीक है, मैं लेके आ जाऊँगा। कैसे नहीं खाएंगी बाहर का खाना? अब इनके लिए यहाँ मैं इतनी गर्मी में खाना बनाऊँ? आज तक मैंने कभी खुद के घर वालों के लिए खाना नहीं बनाया, इनके लिए खाना बनाऊंगी मैं। वैसे अक्षय जी, माननी पड़ेगी आपकी बात, आपने खाना बहुत स्वाद लाया था आज। हाँ, वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, कभी कभी दोस्तों के साथ वहाँ चला जाता हूँ। नहीं सच में, खाना तो बहुत टेस्टी था। आपके पास उनका नंबर तो है ना? मैं अब जब भी खाना मंगवाऊंगी तो वहीं से मंगवा लूंगी। तुम क्या रोज खाना वहीं से मंगवाने वाली हो, खुद नहीं बनाओगी? अरे नहीं नहीं, मैंने भला ऐसा कब कहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छे होटलों के नंबर होने चाहिए ना, कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो खाना ऑर्डर करने में आसानी रहती है। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास उनका नंबर है। पर हाँ दीक्षा, एक बात बता देता हूँ, मेरी मम्मी को हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो बाहर का ये तीखा नहीं खा पाती हैं। आज वो मना नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने खा लिया। आगे से तुम थोड़ा ध्यान रखना। देखो तुम्हें अगर मन है तो मैं तुम्हें बाहर लेके जा सकता हूँ, पर मम्मी की सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ करना ठीक नहीं होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने जानबूझकर उनके मुंह में डाला हो। दीक्षा ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मम्मी की इन चीज़ों से तबीयत खराब हो जाती है। हाँ ठीक है, अच्छे से समझ रही हूँ मैं सारी आपकी बातें। ये लगता है तुम्हारा घर में बैठ बैठ के दिमाग खराब हो गया है। देखो दीक्षा, अब शादी के लिए तो काफ़ी समय हो गया है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर लेनी चाहिए? क्यों, मुझे घर पर बिठा कर खिला नहीं सकते क्या? इतने ही दिनों में परेशान हो गए, अभी तो शादी के लिए 1 महीना भी नहीं हुआ है। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ऑफिस जाओगी, बाहर लोगों से मिलोगी तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा। घर के कामों का क्या है, उसके लिए मैं तो कोई भी मेड लगवा लूँगा। मैंने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है, और जब तुम मेड लगवा सकते थे तो अब तक क्यों नहीं लगवाई? क्या तुमने रिजाइन कर दिया है? पर क्यों? और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अब क्या मुझे अपनी जॉब छोड़ने के लिए भी तुमसे परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? पर एक पति पत्नी के बीच एक डिस्कशन तो होनी चाहिए किसी बात को लेकर।
पर तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती हो, और जब बात करती हो तो झगड़ा करने लग जाती हो। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं सिर्फ क्या तुमसे झगड़ा करती रहती हूँ? तुम मेरी बातों का उल्टा ही मतलब क्यों लेती हो? कभी मेरी बात सीधे तरीके से भी लिया करो। क्या सीधे तरीके से लो तुम्हारी बातों का मतलब? तुम ही बता दो। जो भी तुम कहते हो तुम्हारा वही मतलब होता है। अभी तुमने क्या कहा कि मैं बातें करती नहीं हूँ, और जब करती हूँ तो सिर्फ झगड़ा करने लग जाती हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं एक झगड़ालू औरत हूँ। दीक्षा छोड़ो, तुम छोटी सी बात का बड़ा बना रही हो। मैं कह रहा हूँ ना, तुम अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर लो। देखो, मैं तो इसलिए कह रहा था, तुम घर पे बैठ बैठ के बोर हो जाओगी। मैं बोर नहीं होंगी, मुझे और भी बहुत काम है। वैसे भी वो जॉब अच्छी नहीं थी, वहाँ मुझे कितने समय से प्रमोशन नहीं मिल रहा था। कुछ समय बाद कोई दूसरी जॉब ढूंढकर काम करना शुरू कर दूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अक्षय सुनो, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हम तब से बात ही तो कर रहे थे। क्या हुआ? क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? वो अक्षय क्या है ना, तुम तो जानते हो पापा की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब रहती है। अब उनका डॉक्टरों का खर्चा और ज़्यादा बढ़ने लग गया है। पापा की पेंशन से वो पूरा नहीं होता। और जैसा कि तुम अब जान गए हो कि मैंने भी जॉब छोड़ दी है, तो अब मैं भी उनकी मदद नहीं कर सकती। तो मैं चाहती हूँ तुम थोड़े से पैसे दे दो, ताकि मैं अपने परिवार वालों की मदद कर सकूँ। तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं दूसरी जॉब करने लग जाऊँगी मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूँगी। अरे तुम ये क्या कह रही हो? अब तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? 3 लाख रुपए है तुम्हारे पास? ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी अभी तो नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से अरेंज करवा लूँगा। एक काम करता हूँ, कल बैंक चला जाता हूँ, बैंक से निकलवा लूँगा। अच्छा ठीक है, तुम कल बैंक से पैसे निकलवा लेना। अच्छा ठीक है, मैं निकलवा लूँगा। ठीक है, मैं सोने से पहले एक बार मम्मी से मिल के आता हूँ। ठीक है, जाओ तुम मम्मी जी से मिल के आ जाओ। अरे वाह दीक्षा, क्या बात है तेरी। इतने आसानी से बेवकूफ़ बना दिया तूने इसको, और ये बेवकूफ़ इतने आसानी से मेरे जाल में फंस भी गया। एक काम करती हूँ, ये खुशखबरी जल्द से जल्द मम्मी को देती हूँ, खुश हो जाएंगी वो तो सुनकर। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? तूने दामाद जी से बात की? क्या वो 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं? 1.5 लाख नहीं मम्मी, 3 लाख बोलिए, 3 लाख। मैं उनसे 3 लाख मांगे हैं। क्या 3 लाख रुपए? पर मैंने तो तुझे 1.5 लाख ही रुपए कहने को कहा था। तो क्या हो गया मम्मी, बहुत मोटी पार्टी है ये, इन्हें हम जितना लूट सकते हैं उतना लूटेंगे। फिर भी बेटा संभाल के, कहीं ये हम पर भारी ना पड़ जाए ये चीज़। अरे मम्मी आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी पापा की बीमारी सुनकर उसका तो मुंह ही उतर गया था, और वैसे भी आपने भी तो मुझे यही बहाना देकर यहाँ शादी करवाई थी। तो बस अब ये बहाना बन बनाया है, इस पर आसानी से सब विश्वास भी कर लेंगे। चल ठीक है बेटा, तो एक काम करना, कल पैसे मिलते ही यहाँ आ जाना। ठीक है मम्मी, आ जाऊँगी। पर हाँ, एक बहाना ध्यान रहे, मैं सिर्फ आपको 1.5 लाख ही रुपए दूंगी, बाकी के 1.5 लाख रुपए मेरे। अच्छा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। आ रही हो क्या अपने मायके? हाँ बस अभी जा रही हूँ, आप जैसे ही ऑफिस के लिए निकलेंगे तो मैं भी निकल जाऊँगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। मैंने इस बैग में 3 लाख रुपए रख दिए हैं, तुम थोड़ा संभाल के जाना। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। अक्षय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे मुश्किल समय पर मेरी और मेरे परिवार की बहुत मदद की है। दीक्षा तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, अब वो मेरा भी परिवार है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और हाँ, अंकल की जब रिपोर्ट्स आ जाए तो मुझे बताना। हाँ ठीक है, मैं आपको सारी खबर देती रहूँगी, आप भी जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, जाते समय एक बार मम्मी को भी बता देना। ठीक है, मैं मम्मी जी को बता के जाऊँगी। बेटा तूने तो मज़े करवा दिए, मुझे बहुत नाज है तुझ पर। मुझे पहले लगा था तो ये काम करने से मना कर देगी, अभी कहाँ माँ, ये तो अभी 3 लाख है, अभी तो उनसे बहुत पैसे ऐंठने हैं हमें। वैसे भी मैं अगली बारी का सोच रही हूँ, थोड़ी मोटी रकम मांगती हूँ। बेटा इतनी जल्दी नहीं, अभी तो थोड़ा थोड़ा करके मांग। अच्छा ठीक है, तो आप ही बता दीजिए अगली रकम कितनी मांगूँ। तो एक काम करना, अगली बार जब मांगेगी तो ये बोलकर मांगना कि पापा का ऑपरेशन होने वाला है, उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, इससे तुझे मोटी रकम भी मिल जाएगी और तुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा ये ठीक रहेगा। अच्छा ये तो बताइए, उतने सारे पैसों का करेंगी क्या आप? अरे बेटा कब तक इस पुराने घर में रहेंगे, तुझे नहीं लगता अब हमें कहीं अच्छी जगह पर नया घर ले लेना चाहिए? आइडिया तो बहुत अच्छा है माँ। तो एक नए घर के लिए हमें कम से कम कितने पैसे चाहिए होंगे? बेटा कम से कम नहीं तो 1.5 करोड़ तो चाहिए ही होंगे।
माँ चिंता क्यों करती हैं? आपने मेरी जिस घर में शादी करवाई है ना, उस घर में इतना पैसा है कि दोनों हाथ से भी लूटूंगी ना तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा इस गलतफहमी में मत रहे। उस प्रॉपर्टी का सिर्फ एक तेरा पति ही दावेदार नहीं है, उसके 2 भाई और एक बहन भी है। पर माँ वो तो अच्छा खासा बाहर देश कर रहे हैं ना, फिर वो इस प्रॉपर्टी के लिए क्यों लड़ेंगे? बेटा फिर भी अगर वो अच्छा खासा बाहर कर भी रहे हैं तब भी उन्हें ये तो रहेगा ना कि हमारे पापा की प्रॉपर्टी हमें भी मिलनी चाहिए, चाहे वो याद के ही रूप में अपने पास क्यों ना रखना चाहें। माँ आप चिंता मत कीजिए, जब तक वो इस प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने इंडिया वापस आएंगे ना तब तक तो मैं अक्षय को पूरा लूट भी चुकी होंगी। शाबाश बेटी, ये कि ना तूने मेरी बेटी होने की बात, ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। जब तक अक्षय के भाई बहनों को इस बात की कानों कान खबर पहुंचे कि तू उससे पैसे ले रही है, उससे पहले तुझे सब कुछ हड़प लेना है उससे। आप चिंता मत कीजिए माँ, अपने प्लान का पहला स्टेप मैं आज ही ले लूँगी। अच्छा ठीक है, तो अभी जा और काम शुरू कर। मैं ये खुशखबरी तेरे पापा को भी दे के आती हूँ कि तू पैसे लेके आ गई है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। लगता है ये लोग आ रहे हैं, मुझे अपना नाटक शुरू कर देना चाहिए। दीक्षा क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो और यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? और अपने घर से कब आई हो तुम? बस अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची हूँ। क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो। अंकल की तबीयत तो ठीक है ना? तुम आज हॉस्पिटल जाने वाली थी, क्या हुआ? पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है। आज ही उन्हें हॉस्पिटल में मिनी हार्ट अटैक आया था। क्या? तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं भी हॉस्पिटल आ जाता। अरे नहीं, हॉस्पिटल में भीड़ लगाने के लिए मना किया है, इसीलिए मैं भी घर आ गई। मम्मी पापा तो हॉस्पिटल में ही हैं, उन्होंने जल्द से जल्द ऑपरेशन का कहा है। अरे तो हम ऑपरेशन करवा लेंगे अंकल का, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अंकल ठीक हो जाएंगे, रोना बंद करो। मुझे नहीं लगता पापा अब कभी भी ठीक होंगे। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऑपरेशन करने से वो ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन कैसे होगा? आपको पता भी है ऑपरेशन के उन्होंने 80 लाख रुपए बोले हैं। मैं 80 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? और मेरे मम्मी पापा की तो खुद की जीवन ही पेंशन पे चलता है। क्या? 80 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। वही तो, बहुत बड़ा अमाउंट ही तो है, इसीलिए तो कहा कि मुझे नहीं लगता पापा कभी ठीक होंगे। दीक्षा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देखता हूँ। आप क्या कर सकेंगे? इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी होगा आपके पास। इतना बड़ा अमाउंट तो सच में नहीं है मेरे पास, पर तुम चिंता मत करो, मेरे नाम 1-2 प्रॉपर्टी है, अगर उनमें से एक भी प्रॉपर्टी बेचूंगा तो इतना पैसा तो आ ही जाएगा। फिर भी इतने जल्दी कैसे अरेंजमेंट होगा? अरे तुम चिंता मत करो, मेरे 1-2 दोस्त हैं जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। मैं सोच रहा था कि बेचना क्या है, परिवार की ज़मीन है और वैसे भी वो पापा ने खरीदी थी तो याद के रूप में अपने पास रखी हुई थी, पर ऐसे समय में अगर काम नहीं आई तो क्या करेंगे हम उस ज़मीन का? तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। और तुम ये रोना बंद करो, मैं अभी मम्मी से बात कर लेता हूँ। क्यों, मम्मी से क्या बात करनी है? वो क्या है ना, वो प्रॉपर्टी मेरे और मम्मी के नाम है, तो हम दोनों के सिग्नेचर चाहिए होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है मम्मी जी मान जाएंगी वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए? अरे मम्मी क्यों नहीं मानेंगे? हम कोई अय्याशी के लिए थोड़ी बेच रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन होना है, इतना बड़ा अमाउंट अब हमारे पास तो है नहीं। अच्छा ठीक है, आप मम्मी जी से बात कर लीजिए। अरे यार, कहीं ये मेरी सास बना बनाया प्लान ना बिगाड़ दे, मान तो जाएगी ना ये। अक्षय बेटा क्या हुआ, परेशान लग रहा है? वो मम्मी, गुरुराम वाली प्रॉपर्टी के कागज आपके ही पास है ना? हाँ बेटा, वो तो मेरे ही पास है। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? माँ वो क्या है ना, दीक्षा की पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उनका ऑपरेशन होना है हार्ट का, जिसके लिए 80 लाख रुपए चाहिए। क्या? पर ये अचानक से सब कुछ? अचानक से कहाँ माँ, उनकी तबीयत तो काफ़ी समय से खराब है। आपको दीक्षा ने बताया नहीं? वो तो आज भी अपने पापा से मिलने गई थी। नहीं बेटा, मुझे दीक्षा ने कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं तो आज दिन भर घर ही में थी। अरे नहीं, उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो जल्दबाजी में बताना भूल गई होगी। मैंने उसे कल ही 3 लाख रुपए दिए हैं, जल्दबाजी में वो 3 लाख रुपए हॉस्पिटल देने के चक्कर में आपको बताना भूल गई होगी। अच्छा, तूने कल 3 लाख रुपए दिए? बेटा तूने बताई नहीं ये बात। माँ मैंने इतनी जल्दी में निकलवाए वो पैसे कि मैं सच में ही आपको बताना भूल गया, सॉरी। पर माँ आप कहिए ना, वो गुरुराम वाली प्रॉपर्टी आपके ही पास है ना, आप उस पर जल्दी साइन कर दीजिए। मैं सोच रहा हूँ उसे भेज देता हूँ, उससे 1 करोड़ रुपये तक तो आसानी से आ जाएंगे। इसमें दीक्षा के पापा का ऑपरेशन आसानी से हो जाएगा। अब माँ वो हमारा भी तो परिवार है, अब उसकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब दीक्षा का परिवार तेरा भी परिवार है। तू रुक,
मैं अभी वो प्रॉपर्टी के कागज लेके आती हूँ। वैसे माँ, आपको कोई परेशानी तो नहीं है अगर मैं उस प्रॉपर्टी को बेचूं? अरे नहीं बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? भला मुझे उस प्रॉपर्टी को बेचने से क्या परेशानी होगी? वैसे भी हमने उस प्रॉपर्टी का करना ही क्या है? अगर वो ऐसे समय पर काम नहीं आई तो चिंता मत कर, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मम्मी जी ने मना कर दिया क्या? मुझे लगा ही था मम्मी जी मना कर देंगी। तुम ये क्या कह रही हो? भला मम्मी क्यों मना करेंगी? तुम चिंता मत करो, मम्मी ने साइन कर दिए हैं। बस मैं अभी बाहर जा ही रहा हूँ अपने दोस्त से बात करने, बस यही बताने तुम्हें आया था। आप सच कह रहे हैं? मम्मी जी ने साइन कर दिए प्रॉपर्टी के कागजों में? हाँ, भला मैं इन हालतों में झूठ क्यों कहूँगा? अच्छा ठीक है, तो आप जल्दी से जाइए और अपने दोस्त से बात करके आइए। उन्हें कहिएगा हमें बहुत अर्जेंट है, ये पैसे जल्द से जल्द अरेंज हो जाने चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं वैसे भी उसी काम के लिए जा रहा था। तुम अपनी मम्मी को कॉल करके बता देना, उनकी भी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आप तो बस अभी जाइए। अरे वाह, क्या बात है मेरे बेवकूफ़ पति की। भगवान ऐसा बेवकूफ़ पति हर लड़की को दे। अभी ये खुशखबरी मम्मी को देती हूँ कि 80 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। हेलो मम्मी, सोचिए ज़रा मैंने आपके लिए क्यों कॉल किया होगा? अरे बेटा खुद ही बता दे, इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रही है? मम्मी पैसों का इंतजाम हो गया है, वो अभी प्रॉपर्टी बेचने गए हैं। लगता है बेचारी अपनी माँ से बात कर रही है, थोड़ी देर डिस्टर्ब नहीं करती। मम्मी अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पैसों का पूरा इंतजाम हो गया है। अब आप तो बस पापा के लिए ये कहिए कि वो प्रॉपर्टी देखना शुरू करें, जहाँ उनकी मर्जी करे वहाँ घर बनाएंगे हम। तो सच कह रही है बेटा? दामाद जी सच्ची में मान गए? अरे माँ, वो तो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़। मैंने जैसे ही 2 आंसू टपकाते हुए उन्हें ये कहा कि पापा का ऑपरेशन होना है, वो तो तुरंत मान गए प्रॉपर्टी बेचने के लिए। बेटा ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, तू रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अभी पहले तेरे पापा को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। अच्छा ठीक है माँ, आप पापा को भी ये खुशखबरी दे दीजिए। और हाँ, ध्यान रहे पापा को कहना कहीं बाहर ना जाएं। अगर उन्हें किसी ने देख लिया कि वो बाहर घूम रहे हैं तो हमारा ये सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ बेटा तो ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। चलिए ठीक है माँ, मैं अभी फ़ोन काटती हूँ। दीक्षा, ओह तो ये नाटक तो तुम्हारा। अरे मम्मी जी आप कब आई? वो मैं मम्मी से बात कर रही थी, वो परेशान है ना, पापा का ऑपरेशन होने वाला है ना। अब तो झूठ बोलना बंद कर दे, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। तुम्हें ये पैसे किसी ऑपरेशन के लिए नहीं चाहिए, बल्कि तेरे मम्मी पापा अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरे बेटे को लूट रहे हो। वाह जी वाह, क्या बात है। मैंने तेरी शादी एक अच्छी लड़की समझकर अपने बेटे से करवाई थी, पर मुझे क्या पता था तुम्हारा परिवार ऐसा निकलेगा। एक बुढ़िया, ज्यादा जवान मत चला। अब जब सारी बातें पता चल गई है तो चुपचाप से एक कोने में बैठी रह। ये तुम कैसे बात कर रही हो? अपनी सास से भला कोई ऐसे बात करता है? सास होगी अपनी जगह, अगर मेरे प्लान में कुछ खराब करने की कोशिश की तो फिर तू देखना तेरा मैं क्या हाल करती हूँ। मैं अपने बेटे को सब कुछ सच सच बता दूंगी, तेरा असली रूप बता दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे लूट पाती है तू मेरे परिवार को। जब तक तू मेरा सच अपने बेटे को बताने जाएगी तब तक तो तेरा बेटा प्रॉपर्टी बेच भी चुका होगा। माँ क्या हुआ? आप दोनों इतने जोर जोर से बातें क्यों कर रही हैं? अरे क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए? आप तो प्रॉपर्टी बेचने गए थे ना। अरे वो मैं अपना फोन तो यही भूल गया, मैं अपने दोस्त को कांटेक्ट कैसे करूंगा? बेटा भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू नहीं गया, कोई जरूरत नहीं है तुझे वो प्रॉपर्टी बेचने की। पर माँ भी क्या कह रही हैं? मैंने आपसे बात की तो थी ना। बेटा ये सब इसका नाटक है, कोई बीमार नहीं है इसके पापा, इन्हें अपने लिए घर बनवाना है इसलिए तुझे लूट रहे हैं। माँ भी क्या कह रही हैं? देखिए ना अक्षय जी, आपकी मम्मी क्या कह रही हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपकी मम्मी मुझसे ऐसी बात करेंगी। आपको पता है इन्होंने क्या कहा कि वो आपको एक प्रॉपर्टी कभी नहीं बेचने देंगी, और वो भी मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए। बेटा ये झूठ बोल रही है, इसके पापा कोई बीमार नहीं है, तो चाहे तो अभी जाकर हॉस्पिटल में पता कर। पर माँ आपको नहीं लगता ऐसी बात में भला कोई झूठ क्यों कहेगा? वही तो अक्षय जी, भला अपने बाप की बीमारी का कोई ऐसा बहाना बनाता है क्या, वो भी चंद पैसों के लिए। दीक्षा तुम कितनी बड़ी झूठी हो, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे कैसे बात कर रही थी। मम्मी जी मैंने आपसे कैसी बात की? मैं तो हमेशा आपसे तमीज से बात करती हूँ, भला मैंने कभी आपका अपमान किया है? बहुत मुखौटे हैं बेटा तेरे इस चेहरे पर, बहुत बड़ी धोखेबाज हो तुम। बेटा अक्षय तुझे अपनी माँ पर विश्वास नहीं है क्या? तुझे लगता है मैं ऐसा घिनौना खेल खेल कर तेरा परिवार तोड़ने की कोशिश करूंगी? तो क्या अक्षय जी आपको ये लगता है कि मैं इतना बड़ा झूठ बोलकर आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करूंगी? अरे चुप हो जाइए आप दोनों। अब सच्चाई क्या है ये तो ये कैमरा बताएगा।
जो इस हॉल में लगा हुआ है। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बोल बेटा, क्या बोलेगी? इस हॉल में कैमरा है क्या? हाँ दीक्षा, इस हॉल में एक हिडन कैमरा है, नजर नहीं आता। वो क्या है ना, यहाँ चोरियां बहुत होती हैं, तो हमने पूरे घर में हिडन कैमरास लगवाए हैं। जी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजिएगा। देखिए, ये सब कुछ मेरे मम्मी पापा के कहने पर मैंने किया है। आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे पापा बीमार नहीं हैं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। मैं तो कभी आपसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर जब रेशमा आंटी ने मम्मी को बताया कि आपका परिवार बहुत अमीर है, तो मम्मी ने मेरी शादी जबरदस्ती आपसे करवा दी, ताकि मैं आपसे पैसे ऐड कर उन्हें दे सकूं। इसका मतलब मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। देखो दीक्षा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर तुम अपने परिवार वालों से रिश्ता नाते तोड़ दोगी। मगर अगर तुम्हें अपने परिवार से अब भी रिश्ता रखना है तो तुम अपने घर जा सकती हो। बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है बेटा तूने। देखिए अक्षय जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे आप पहले से ही पसंद नहीं थे, मुझे आपसे कभी शादी भी नहीं करनी थी, बल्कि मुझे तो किसी से भी शादी नहीं करनी थी। मैंने तो आपकी शादी, मैं आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ, इसमें ही आपका अब मेरा भला है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए और हमारी जिंदगी में आने के लिए। अब चली जाओ यहाँ से। बेटा, भगवान का शुक्र मना, बाल बाल बचे हैं आज हम। माँ, आपकी भी थोड़ी गलती है, आपने बस एक औरत की बात सुनकर मेरी शादी इससे करवा दी थी। वैसे गलती तो मेरी भी है, बिना जांच पड़ताल किए मैंने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसे मैं जानता भी नहीं था। अरे बेटा कोई बात नहीं, आप पछताने से क्या होगा, अंत भला तो सब भला। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, अच्छा हुआ लुटने से बच गए हम लोग। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अब हम अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।